वेलकम टू माय चैनल लेक्चर नोट्स एंड स्टडी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स को या एनाटॉमी ऑफ बोन्स को हम कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो। टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के बारे में पेपर में हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स या डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ बोन्स, ये हम कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बोन्स को और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। बोन्स असल में क्या होती हैं? हार्ट शेप कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव होते हैं फंक्शंस में। बोन्स हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं। और ये इसके जो हार्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बोन्स की। इम्पोर्टेंस हम देखते हैं कि बोन्स जो हैं एक लिविंग हार्ड और स्ट्रॉन्ग हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं बाइंडिंग से। बोन स्ट्रक्चर्स जो है स्पेशली डिजाइन टू रेजिस्ट प्रेशर। इम्पोर्टेंस में बताया गया कि बोन्स क्या क्या करता है कि बोन्स जो होती हैं एक हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं बाइंडिंग से। और ये बोन्स की जो स्ट्रक्चर होती हैं वो इस तरह डिज़ाइन होती हैं कि वो प्रेशर को रेजिस्ट करती हैं। इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में जो कि बोन मैरो में बनते हैं। कंपोजिशन ऑफ बोन्स हम देखते हैं कि बोन में मैट्रिक्स और सेल्स होते हैं। बोन्स कंप्राइजेस ऑफ मैट्रिक्स और सेल्स। मैट्रिक्स देखें अगर कि अ ग्राउंड सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऐसा ग्राउंड सब्सटेंसेस होता है बोन में। आपने देखा भी होगा बोन्स में जो होती हैं किसी भी चीज़ की, चिकन की ले लो तो उसके जो लेग पीस होता है उसमें अगर आपने ओपन करके देखा उसमें जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है वो मैट्रिक्स होता है। ग्राउंड सब्सटेंसेस जो होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलके बना होते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ये आप डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स वो होते हैं कि जो यहाँ पे बोन्स में 30 to 35% ऑर्गेनिक मैटर्स होता है जिसमें हम कह सकते हैं कोलाजन फाइबर आ जाता है। टाइप 1 कोलाजन आती है यहाँ पे और 90% कोलाजन फाइबर होता है। और ग्लाइकोप्रोटीन्स, कोलाजन फाइबर एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। 90% कोलाजन फाइबर होता है और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। इम्पोर्टेंस अगर देखें कि ऑर्गेनिक जो पोर्शन है बोन्स का वो मेंटेन करता है शेप को और इनऑर्गेनिक पोर्शन जो है वो 60 to 65% प्रेजेंट होता है। और इसमें सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम क्लोराइड्स, ये सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सारे प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के तौर पे बोन मैट्रिक्स में। सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम bicarbonates, needle-like crystal of hydroxyapatite crystals, a form of calcium and phosphate released to the blood under the control of parathormone and calcitonin. पैराथॉर्मोन जो होता है उसे कैल्शियम रिलीजिंग हार्मोन हम कहते हैं। पैराथॉर्मोन जो है वो कैल्शियम रिलीजिंग हार्मोन है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में 60 to 65% प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। बोन मैट्रिक्स में उसमें आता है सोडियम आ गया, पोटाशियम आता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स, नीडल लाइक क्रिस्टल ऑफ हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स होते हैं और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है रिलीज होते हैं ब्लड में। कंट्रोल किसका होता है? पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन का। कैल्शियम रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं ये। इम्पोर्टेंस हम देखें बोन्स का, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो बोन कहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डनेस के लिए। इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट का अलग फंक्शन है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का अलग फंक्शन है। बोन मैट्रिक्स हमने डिस्कस कर लिया, उसमें क्या होता है
इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों हमने डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं सेल्स को, क्योंकि बोन में पहले हमने मैट्रिक्स का बोला था कि बोन मैट्रिक्स से बनते हैं और सेल से बनते हैं। मैट्रिक्स में जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बोन सेल्स। मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ बोन सेल्स। टाइप्स बताते हैं, कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियो मीन्स बोन्स, वर्ड मीनिंग देखते हैं। ऑस्टियो का मतलब है बोन्स, ब्लास्ट का मतलब है फॉर्मिंग। ऑस्टियोब्लास्ट की डेफिनेशन अगर देखें हम, बोन सेल्स इन्वॉल्व इन बोन फॉर्मेशन। ऐसे बोन सेल्स जो कि बोन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हों उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मैट्रिक्स को, जो कि टाइप 1 कोलेजन होता है। ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिनरल्स की एडिंग पे, मैट्रिक्स की तरफ जो मिनरल्स ऐड होते हैं उनका। ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। आप डायग्राम देख सकते हैं ऑस्टियोब्लास्ट की डायग्राम किस तरह से है। ये मोनोन्यूक्लिएटेड होती है, इनमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं टाइप 1 कोलेजन मैट्रिक्स को, जिसमें टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स होते हैं। और ऑस्टियोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिनरल्स के, जो कि मैट्रिक्स में ऐड होते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट का मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट को डिस्कस कर लिया। अब ऑस्टियोसाइट्स को देखते हैं हम। ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं? ऑस्टियो मीन बोन्स एंड साइट्स मीन सेल्स, बोन सेल्स। मैच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट्स। जो बोन सेल्स मैच्योर हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। अगर इसके हम एक्सप्लेनेशन देखें कि ये ऑस्टियोसाइट्स क्या काम करते हैं, तो ऑस्टियोसाइट्स स्टॉप करते हैं मिनरलाइजेशन को मैट्रिक्स में, और ऑस्टियोसाइट कम्युनिकेट करते हैं दूसरे सेल्स के साथ एक्सटेंशंस के जरिए। ऑस्टियोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फंक्शन देखते हैं ऑस्टियोसाइट्स का, रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेनेंस ऑफ बोन्स के और कैल्शियम के। मेंटेनेंस ऑफ बोन और कैल्शियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑस्टियोसाइट। हमने डिस्कस किया ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। अब डिस्कस करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। और ऑस्टियोसाइट्स भी जो होते हैं वो मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ऑस्टियोसाइट्स हैं और ये मोनोन्यूक्लिएटेड हैं। ऑस्टियोक्लास्ट में ऑस्टियो मीन्स बोन्स एंड क्लास्ट मीन ब्रोकन। बोन सेल्स दैट रिमूव मिनरल्स एंड ब्रेक अप ऑर्गेनिक बोन आर कॉल्ड एज ऑस्टियोक्लास्ट। बोन रिजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है उसमें ऑस्टियोक्लास्ट हेल्प करते हैं। ऐसे बोन सेल्स जो रिमूव करते हैं मिनरल्स को, स्टॉप करते हैं मिनरलाइजेशन के प्रोसेस को, ब्रेक अप करते हैं ऑर्गेनिक बोन्स को, उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो लार्ज होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और ये इनगल्फ करते हैं बोन टिश्यूज को। और ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन जो होता है वो मैक्रोफेजेस के तौर पर एक्ट करता है। बोन टिश्यूज मीन्स के जो फॉरेन पार्टिकल्स ऐड होते हैं बोन्स पे अटैक करते हैं, उनको इनगल्फ करते हैं। ऐसे बोन टिश्यूज के इनगल्फ करता है जो कि ब्रेक डाउन हो गए होते हैं या उनसे ऐसे मिनरल्स को रिमूव करता है जो कि हार्मफुल होते हैं। और ये जस्ट लाइक मैक्रोफेजेस एक्ट करते हैं। मैक्रोफेजेस जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, मैच्योर वाइट ब्लड सेल्स, उनका काम भी इनगल्फिंग होता है फॉरेन पार्टिकल का। यहाँ पे भी ये वही काम करते हैं। हमने डिस्कस किया बोन्स को, बोन्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। उसमें बताया कि बोन मैट्रिक्स क्या होता है, बोन मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, और सेल्स में बताया कि कितने टाइप के सेल्स होते हैं और उसके बारे में डिस्कस किया। और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।